हाथी मेरे साथी। एक महावत था जिसका एक हाथी काफ़ी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वह उसे गांव के पशु मेले में ले गया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखे। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन अकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी देखते ही अपने वो सिकोड़ के खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ के अकीरा के पास आया और झट से उसे लेकर दूर चला गया। महावत ने 100 रुपये अकीरा को दिए और बोला, चलो चलो रख लो और जाओ यहाँ से। अकीरे ने कहा, परंतु मैं ये कह रहा था कि। महावत ने जल्दी से उसे वहाँ से और दूर ले जाके कहा, हो गया, जाओ भी। अकीरा वहाँ से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि अकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन अकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत दौड़ के अकीरा के पास आया और झट से उसे लेके दूर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपये अकीरा को दिए और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। अकीरा कुछ कह पाता इसके पहले महावत ने उसे वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन अकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए, क्या है, क्या पता कर लिए तुम इस हाथी के बारे में? हल्ला गुल्ला सुन के लोगों की भीड़ लग गई। अकीरा, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर से चिल्लाते हुए, इसका क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह हाथी बूढ़ा है? अकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे? चलो, मैंने माना कि ये हाथी बूढ़ा और बेकार है तो क्या, जाओ यार, तुम्हारा गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। गांव के लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रही। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। अकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत सर पर हाथ रख के बैठ गया। जाओ यहाँ से यार, मैं मान गया तुम बहुत बुद्धिमान हो। अकीरा, मेरी बात तो सुनिए। महावत, बोलो भाई बोलो। अकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पर रखने लगा। अकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर जोर से रोने लगा।